Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you and welcome to our YouTube channel that is EduMotion Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can and please comment it because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram as well as Twitter with the same brand name in India, that is EduMotion Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications and we will be glad to provide you the educational services. ओके, वेलकम बैक टू द सेशन। हम लैटेंट हीट के बारे में देख रहे थे। लैटेंट हीट के अंदर हमने क्या देखा? स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मैं एक बार क्लियर करना चाहता हूँ। स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सॉलिड टू द लिक्विड इज नन और इट इज नथिंग बट द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कि यूनिट मास ऑफ सॉलिड का यूनिट मास ऑफ लिक्विड के अंदर कन्वर्जन करने के लिए कितनी एनर्जी ऑब्जॉर्व की है, कितनी एनर्जी ऑब्जर्व की है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हम नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देख रहे हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखो ये कंसेप्ट उसके बाद में आएगा, उसके पहले हम इस ग्राफ की तरफ चलते हैं। इस ग्राफ के अंदर हमने क्या देखा अभी तक? द फेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल और सॉलिड आइस फ्रॉम ए टू बी। ओके, हम ए टू बी के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद क्या होता है वो देखा हमने। ए टू बी टेम्परेचर ये क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है क्या? नो। क्या हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर के अंदर? सॉलिड का कन्वर्जन किस में हो रहा है? लिक्विड में हो रहा है। सॉलिड का कन्वर्जन किस में हो रहा है? लिक्विड में हो रहा है। यहाँ पे देखो ये जो फेज है ए टू बी, ये सॉलिड प्लस लिक्विड की है, मतलब कि वहाँ पे सॉलिड भी आइस है और लिक्विड भी है। अब हम देखेंगे एज टेम्परेचर भी इंक्रीज फ्रॉम बी टू सी। फॉर एग्जाम्पल हमने और टेम्परेचर इंक्रीज किया और टाइम के लिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितना टाइम है? 20 मिनट के लिए टेम्परेचर इंक्रीज किया। इस बर्नर के साथ जो पहले सेशन में हमने जो बर्नर निकाला था वो स्टैंड के ऊपर, उस बर्नर के साथ उसको हीट करेंगे। ओके, आफ्टर हीटिंग फॉर सम टाइम टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड वाटर इज इंक्रीजेस एंड द टेम्परेचर इज इंक्रीज शो इन द ग्राफ दैट इज BC लाइन। ये BC क्या करती है? टेम्परेचर इज इंक्रीज इन दिस कंडीशन। टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज हो रहा है। एंड टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ वहाँ पे क्या हो रहा है? वाटर प्लस लिक्विड जो भी वहाँ पे स्टेज है, ये वाटर लिक्विड की स्टेज है ना, इसको हम BC से इंडिकेट करते हैं। वाटर लिक्विड यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर वाटर का 0 से इंक्रीज होते जा रहा है, C की तरफ जा रहा है। हम उस टेम्परेचर को क्या करेंगे? एट हाई यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या करेंगे? हीट करेंगे। ओके, किसी भी यहाँ पे हीट करना होता है केमिस्ट्री में, आपको मालूम है, ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में दिखाते हैं हीटिंग के लिए। तो उसको 0 डिग्री सेल्सियस B से लेकर उस वाटर को हीट करते करते हम कहाँ पे लेके जाएंगे? हम लेके जाएंगे C पॉइंट की तरफ। ओके, एट द C पॉइंट क्या हो रहा है? हम इवन इफ वी सप्लाई द हीट टू द इस लिक्विड वाटर, देन ऑल्सो द टेम्परेचर ऑफ थर्मामीटर नॉट इंक्रीजेस बियॉन्ड द 100 डिग्री सेल्सियस। हम उसको हीट करते जा रहे 100 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर शो कर रहा है थर्मोमीटर, लेकिन उसके बाद टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। उसके बाद उसका टेम्परेचर का बिल्कुल उसमें कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन उसका कन्वर्जन किस में हो रहा है? बॉइलिंग ऑफ वाटर। एंड उसके बाद हम और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उस कंडीशन में एग्जैक्ट पॉइंट C के बाद उसमें क्या हो रहा है? वाटर का कन्वर्जन वेपर में हो रहा है। मतलब कि इस 100 डिग्री सेल्सियस के बाद ही टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वाटर इज कन्वर्ट्स इनटू द वेपर। वाटर इज कन्वर्ट्स इनटू द वेपर। इसका मतलब लिक्विड फेज इज कन्वर्ट्स इनटू द गैसेस। ओके, तो ये जो गैसेस कन्वर्जन हो रहा है वो किस पॉइंट के ऊपर हो रहा है? B to C के बाद एट एग्जैक्टली C पॉइंट के ऊपर। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है,
और एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर कन्वर्जन हो रहा है। इसका मतलब हम उसको बोल सकते हैं कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक कंसेप्ट हमारे पास आता है, जो हम सी पॉइंट के ऊपर जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है उसके बाद और टेम्परेचर सप्लाई करेंगे तो वो टेम्परेचर कहाँ जाता है, वो टेम्परेचर कौन ऑब्जर्व कर लेता है, उस टेम्परेचर का क्या होता है। तो उस टेम्परेचर का ये हो रहा है, जैसे कि हमने पहले इस आइस का हमने कन्वर्जन और आइस के जो भी मॉलिक्यूल्स थे उसके जो बॉन्ड्स थे बिटवीन द एटम्स, वो मॉलिक्यूल और वो जो बॉन्ड्स है उसको वीकनिंग करने में हमने यूज़ किया था ये टेम्परेचर। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर के जो भी एटम्स के अंदर के जो भी बॉन्ड्स है वो और वीक करने के लिए वो टेम्परेचर यूज़ हो रहा है, उसको हम लैटेंट हीट बोलते हैं। और वो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट जो ऑब्जर्व की जा रही है यहाँ पे टेम्परेचर और बढ़ाने के बाद भी, बर्नर का टाइम और भी इंक्रीज करने के बावजूद भी इसका टेम्परेचर वहाँ पे कांस्टेंट रह रहा है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर हीट इज ऑब्जॉर्ब, at a constant temperature heat is absorbed during the transformation of liquid water into the water vapor. That heat energy absorbed by that water is nothing but the latent heat of vaporization, is nothing but the latent heat of vaporization। हम यहाँ पे देखेंगे उस latent heat का क्या हो रहा है, जो भी हीट एनर्जी यहाँ पे सप्लाई हो जा रही है, इसको सप्लाई की जा रही है, लेकिन कांस्टेंट तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हीट कहाँ जा रही है, वो हीट जा रही है to convert the weakening of the bonds between the water, liquid water to gases। ये वीक हो रहे हैं, इसके बॉन्ड्स वीक होके ये आप थोड़े से लूजली पैक है, लेकिन वो पूरे लूजली पैक गैसेस के फॉर्म के अंदर के होते हैं। ओके, वेरी लूजली पैक। ओके, उसको हम क्लोजली पैक, लूजली पैक एंड एक प्रॉपरली हम उसको बोलते हैं कि ये बिल्कुल लूज है, उसके अंदर की पैकिंग जो बॉन्ड्स की है वो बिल्कुल नहीं है, इसलिए तो गैस में कन्वर्जन हो रहा है वेपर के अंदर का। तुमने कभी लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस ऑफ द मटेरियल स्टेज, जो भी स्टेजेस होते हैं, तो वो जो सॉलिड की स्टेज होती है वो क्लोजली पैक होते हैं उसके अंदर के बॉन्ड्स, लिक्विड की होती है थोड़े से क्लोज होते हैं, लेकिन जो गैसेस के होते हैं वो टोटली लूज पैक होती है, लूजली होते हैं। तो यहाँ पर जो वीकनिंग ऑफ द बॉन्ड्स के लिए यूज की जा रही है, वीकनिंग ऑफ बॉन्ड। ओके, तो ये एनर्जी जो जा रही है लैटेंट हीट, जो लैटेंट हीट ऑब्जर्व की जा रही है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वीकनिंग ऑफ द बॉन्ड्स एट दिस स्टेज। यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर जो बॉन्ड है उसके दोनों के जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है इस गैस के अंदर के एटम्स के अंदर, उस बॉन्ड को वीक करने में यूज हो रहा है यहाँ का टेम्परेचर। और जब वो बॉन्ड वीक होते हैं तो उसका कन्वर्जन, उस वाटर लिक्विड का कन्वर्जन किस में हो रहा है, वेपर के अंदर हो रहा है। तो उस हीट को हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, तो उसको बोलेंगे क्या, द टेम्परेचर or the amount of heat energy absorbed at constant temperature, okay, during the transformation of water into the liquid, that heat energy absorbed is called as latent heat of vaporization। okay, अब हम नेक्स्ट यहाँ पे इसी को देखेंगे कि जब हम उस पॉइंट को सी से डी की तरफ इंक्रीज करते जाएंगे और इंक्रीज करेंगे तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उस पॉइंट को भी यहाँ पे मैंने अभी बोला आपको कि जब सी टू डी और इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो उस लिक्विड गैस का कन्वर्जन किस में हो रहा था, गैसेस में, प्योरली गैसेस के अंदर हो रहा है। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोल रहे हैं कि वेपराइजेशन, यहाँ पे वेपर फॉर्म हो रहे हैं। आपको एक बात यहाँ पे समझ में आई कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर इज बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रही है कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो इट मीन्स दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से पता चल रहा है। हम यहाँ पे और एक पॉइंट देखेंगे, जैसे कि हमने पहले इसमें देखा था कि स्पेसिफिक लैटेंट हीट, हमने क्या देखा था, स्पेसिफिक लैटेंट हीट। अब स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ दो टाइप की स्पेसिफिक लैटेंट हीट देखी हमने, एक टाइप की और दूसरी टाइप की यहाँ पे देखने जा रहे हैं। स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखा हमने, स्पेसिफिक हीट लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें क्या था, फ्यूजन के ड्यूरिंग द फ्यूजन क्या हो रहा था, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब बाय द मटेरियल और सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट आइस क्यूब ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट मास ऑफ सॉलिड टू द लिक्विड, वो होता स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब, हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब ड्यूरिंग, और
amount of heat energy absorbed at constant temperature of unit mass of liquid, याद रखना यहाँ पे वेपराइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, यूनिट मास ऑफ लिक्विड, और इसमें क्या है लिक्विड, वाटर। ओके, तो यूनिट मास ऑफ लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू गैसेस, यूनिट मास ऑफ लिक्विड टू गैसेस is called specific latent heat of vaporization, specific latent heat of vaporization। इसमें क्या हो रहा है देखो कि जो भी लैटेंट हीट यहाँ पे सप्लाई और लैटेंट हीट उसके अंदर आ रही है, उस लैटेंट हीट का यूज करके जो वाटर के जो बॉन्ड्स है उसके अंदर के जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो भी बॉन्ड्स प्रेजेंट है उस बॉन्ड्स को वीक करने में हेल्प हो रही है वो लैटेंट हीट। देखो ये लैटेंट हीट मतलब आपको समझ में नहीं आता कि लैटेंट हीट मतलब एग्जैक्टली कौन सी हीट, हम जो सप्लाई कर रहे हैं वो हीट या दूसरी कौन सी। देखो जो लैटेंट हीट वहाँ पे जा रही है उस वीकनिंग ऑफ द बॉन्ड के अंदर, उस लैटेंट हीट का आगे जाकर क्या होता है, उस लैटेंट हीट का आगे जाकर ये होता है कि वो लैटेंट हीट सराउंडिंग को चली जाती है। वो लैटेंट हीट क्या हो जाती है, इट गोज टू द सराउंडिंग, वो लैटेंट हीट बाद में सराउंडिंग को चली जाती है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जो मेल्टिंग पॉइंट्स है, वो मेल्टिंग पॉइंट हमने देखा ये वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर है। ओके, ये क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। एट दिस टेम्परेचर वाटर गेट बॉइल्स and if we increase the temperature beyond 100 degree Celsius the boiled water is converts into the vapor। ओके, ये यहाँ पर बिल्कुल आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो हमने टेम्परेचर पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे था आइस का, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमने कुछ समय के लिए टेम्परेचर बढ़ाया तो भी टेम्परेचर और कुछ समय के लिए उसको हीट किया, लेकिन हमारा थर्मोमीटर टेम्परेचर शो नहीं कर रहा था, 0 डिग्री ही कर रहा था। इसका मतलब हमने सप्लाई की वाली हीट कहाँ गई, तो वो थी लैटेंट हीट, और उसको हमने बोला था कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जॉर्ब बाय द मटेरियल और द सॉलिड कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखा था। और उसका फ्यूजन का जब लिक्विड का कन्वर्जन इसमें किसमें, सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हो रहा था, तो उसके अंदर हमने देखा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, तो ये लैटेंट हीट के बारे में ही हुआ। दोनों ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, डिफाइन द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, डिफाइन द लैटेंट हीट ऑफ ओके फ्यूजन। तो ये स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर यही फर्क है कि आपको यूनिट मास, इतना ही वर्ड ऐड करना पड़ता है, यूनिट मास ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड टू गैसेस। ओके, तो यूनिट मास ऑफ लिक्विड का कन्वर्जन किस में हो रहा है, ट्रांसफॉर्म इनटू द गैसेस। लिक्विड मास, यूनिट मास ऑफ लिक्विड ट्रांसफॉर्म्स, उसको फेज ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म्स टू इनटू द गैसेस। तो ये आपको लैटेंट हीट के बारे में यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अब सेम होते हैं क्या हर सब्सटेंस के? नो, जो भी मेल्टिंग पॉइंट हम देख रहे हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट ये हर मटेरियल का अलग अलग होता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर जो भी स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिपेंड होता है। वो जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हर मटेरियल के अलग होते हैं। आपको जैसे कि मालूम है वाटर का, ओके, आइस जो भी फॉर्म में होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस इज कन्वर्ट्स इनटू द वाटर, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस। ओके, उसके बाद हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट के बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। देन बॉइलिंग पॉइंट इज एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर बॉइल्स एंड बियॉन्ड द टेम्परेचर इंक्रीज 100 डिग्री सेल्सियस द वाटर गेट कन्वर्ट्स इनटू द वाटर वेपर। सो दैट टेम्परेचर इज नथिंग बट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। देखो ये हर मटेरियल का अलग अलग होता है, जैसे कि कॉपर का अलग है, ओके, आयरन का अलग है। तो हर मटेरियल के डिपेंडिंग अपॉन द एटॉमिक स्ट्रक्चर the melting point and the boiling point are different। ओके, अब हमें यहाँ पे एक और कंसेप्ट देखना है, छोटा सा है कि एक ऐसे क्वेश्चन पूछे जाता है आपको कि व्हाट इज द इफेक्ट और व्हाट इज द रोल ऑफ द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ड्यूरिंग द स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन। उस लैटेंट हीट का क्या रोल है, यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे रीड करता हूँ कि क्या क्वेश्चन है, रोल ऑफ लैटेंट हीट इन द चेंज ऑफ स्टेज ऑफ द सब्सटेंस। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द रोल ऑफ लैटेंट हीट ड्यूरिंग द चेंज इन द स्टेज ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस के स्टेज के अंदर जब उसकी स्टेज चेंज होती है तो उसमें लैटेंट हीट का क्या रोल है? तो लैटेंट हीट ही वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें उस सब्सटेंस की स्टेज चेंज हो रही है, जिसमें उस सब्सटेंस की चेंज हो रही है। तो व्हाट इज द इफेक्ट और व्हाट इज द रोल ऑफ लैटेंट हीट? रोल ऑफ लैटेंट हीट ड्यूरिंग change of state of the substance, in the change of substance देखेंगे हम
इन द चेंज ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस की जो स्टेट चेंज हो रही है, उस स्टेट चेंज के अंदर इस लैटेंट हीट का क्या रोल है? हमने अभी तक देखा था ना, लैटेंट हीट पढ़ा है हमने कि उस लैटेंट हीट का ये जो सब्सटेंस की जो भी स्टेज है वो चेंज हो रही है, उसमें क्या रोल है? देखो मैंने अभी बोला था आपको कि जो भी सब्सटेंस होता है उसकी लैटेंट हीट की वजह से उसकी क्या हो रही है? फेज चेंज हो रही है। फेज चेंज होना मतलब कि कोई सॉलिड फेज में है तो उसका किस में कन्वर्जन हो रहा था? लिक्विड में हो रहा था। अब देखो सॉलिड मटेरियल जो होते हैं ना, उसके जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है आफ्टर सप्लाइंग द हीट। जब मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रिसिटी करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हमने क्या देखा था कि जो भी कंडक्टर है उसको जब हम हीट करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं, तो ड्यूरिंग जब करंट सप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर के जो भी चार्ज पार्टिकल है वो क्या हो रहे हैं? अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपने अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन इसके अंदर जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है वो उसके बीच में आते हैं। इसका मतलब ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल जब हम इसको हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, इन दिस केस इसको एनर्जी क्या कर रहे हैं? हम सप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर एक प्रकार की एक टाइप की क्या हो रही है? काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर आ रही है। वो अपनी एनर्जी, अपनी स्पीड लेना स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर उसके जो भी मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर कौन सी एनर्जी आके बैठ रही है? काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी आ रही है ड्यू टू द हीट सप्लाइड। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी जो भी हीट एनर्जी लैटेंट हीट है यहाँ पे, उस लैटेंट हीट का कन्वर्जन किस में हो रहा है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स और एटम्स एंड टू कोलैप्स। अब देखो ये जो क्या हो रहा है ना, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स हो जा रहे हैं और ड्यू टू द कोलैप्स ये लैटेंट हीट की वजह से ही हो रहा है। मतलब कि रोल क्या है लैटेंट हीट का इसमें? स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर लैटेंट हीट उस मॉलिक्यूल्स की क्या करती है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ाती है। जो भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है मैटर के अंदर उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में उसको हेल्प करती है। एंड ये क्या करती है? और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यूरिंग द, ये यूज होती है, लैटेंट हीट इज यूज ड्यूरिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। किस किस के बीच में का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? ये जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है इसके दोनों के बीच में का, दो एटम्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें कन्वर्जन किसका हो रहा है? इस लैटेंट हीट की वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में उसका क्या हो रहा है? यूटिलाइजेशन हो रहा है। इसका मतलब रोल ऑफ लैटेंट हीट इन द स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन है। लैटेंट हीट का रोल क्या है यहाँ पे? वो लैटेंट हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और उसकी वजह से ही, लैटेंट हीट की वजह से ही क्या हो रहा है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इसके अंदर ओवरकम होने के लिए यूज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। ओके, ये हमने देखा कि यहाँ पे लैटेंट हीट का मतलब क्या होता है, लैटेंट हीट का रोल क्या है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देखा हमने। तो ये डिफरेंट मटेरियल को डिफरेंट लैटेंट हीट होती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो भी लैटेंट हीट का कंसेप्ट है ये आपको ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन गैसेस टू लिक्विड और लिक्विड टू गैसेस, ये इसमें एप्लीकेबल है क्या? कि कोई ऐसी स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि जो सॉलिड लिक्विड टू गैसेस है, लिक्विड टू गैसेस है और गैसेस टू लिक्विड, ये रिवर्स होता है। जैसे कि यहाँ पे गैसेस फॉर्म है वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, करेक्ट ना? जो गैसेस फॉर्म में वो फिर से रिवर्स फॉर्म में आ रहा है। ऐसे कि कोई मटेरियल ऐसा है कि जो गैस फॉर्म में उसको हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल हमारी जो एलपीजी गैसेस और सीएनजी गैसेस होते हैं और जो भी हमारी सिलेंडर के अंदर घर में हाउस होल्ड जो भी अप्लायंस है हमारा सिलेंडर के अंदर जो गैस यूज करते हैं हम, ओके, जो गैस वहाँ पे यूज किया जाता है उसके अंदर क्या हो रहा है? उस गैस को हम क्या करते हैं? प्रेशर करते हैं, प्रेशराइज करके वहाँ पे सिलेंडर के अंदर भरा जाता है और वो गैस पहले वेपर फॉर्म में होती है और गैसेस फॉर्म में होती है और उस गैसेस का कन्वर्जन किस में हो रहा है? उस कंडीशन में लिक्विड में होता है। देखो तुम सिलेंडर को कभी उठा के देखो, उसके अंदर आपको कुछ वाटर लिक्विड फॉर्म में है ऐसे कुछ लगता है। इसका मतलब है कि गैसेस का कन्वर्जन हमने किस में किया? लिक्विड फॉर्म में किया। तो ये यहाँ पे एप्लीकेबल है क्या? लैटेंट हीट का कंसेप्ट, उसमें भी कुछ लैटेंट हीट होती है क्या? यस, वहाँ पे भी होती है। मतलब कि जो लैटेंट हीट है इसमें भी हो सकती है। अब देखो लैटेंट हीट के अंदर और एक लैटेंट हीट यहाँ पे आपको देखने को मिलती है कि लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। देखो कोई लैटेंट हीट ऐसी होती है कि जो लिक्विड सॉलिड फॉर्म का ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द गैसेस, सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द गैसेस, उस प्रोसेस को बोलते हैं। और जब वो कंडीशन होती है कि सॉलिड का जब कोई एयर का कांटेक्ट आ गया तो डायरेक्टली कन्वर्ट, नैप्थेलिन बॉल्स है, नैप्थेलिन बॉल्स आप देखते हो, तो वो जो नैप्थेलिन बॉल्स है जब हम वो सॉलिड फॉर्म में रहते पहले उसका कुछ लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन नहीं होता, वो सीधा क्या होता है? आपको मालूम है कि जो जनरल कंडीशन कैसी है, सॉलिड
कन्वर्ट इनटू द लिक्विड एंड देन गैसेस। लेकिन नैपथलीन बॉल्स एक सॉलिड फॉर्म का एक ऐसा ऑब्जेक्ट है और ऐसा मटेरियल है जो डायरेक्टली आपको गैसेस लिक्विड में और गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए दिखता है। मतलब कि ऐसे कुछ होता है कि जहां पर सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द गैसेस। आपने अभी देखा गैसेस इज कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, गैसेस इज कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, ये आपने गैस का एग्जांपल देखा सिलेंडर के अंदर का। तो ऐसे कुछ होता है कि जो सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द गैसेस उसको बोलते हैं, और वो जो हीट एनर्जी लैटेंट हीट वहां पे अप्लाई होती है उस लैटेंट हीट को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं, जहां पे सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द गैसेस। ओके, तो ये होती है लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब हम इसके बाद देखो, ये हमने अभी तक देखा, ये है रोल ऑफ लैटेंट हीट, रोल ऑफ लैटेंट हीट ड्यूरिंग द स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका रोल क्या है? ये लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन भी यूज होता है, रिवर्स डायरेक्शन में भी करने के लिए यूज होता है, और हमारा जो भी स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन के ड्यूरिंग काइनेटिक एनर्जी एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, इसको भी यूज होता है। इसका मतलब लैटेंट हीट का रोल है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद का जो भी पॉइंट है हमारा, वो रिजिलेशन जो पॉइंट है हम इसके आगे सेशन वाले देखेंगे। सो तब तक के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं।